जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, बहुत सारे भक्तों के मन में ये सवाल रहता है कि हम जो है बालाजी महाराज से, हनुमान जी महाराज से जुड़ी हुई वीडियो बनाते हैं और इतने पावरफुल क्यों है हनुमान जी महाराज, और कलयुग में इनकी मान्यता क्यों बताई जाती है इतनी ज्यादा। बहुत सारे भक्तों का ये कहना है, सवाल रहता है। तो आज की वीडियो जो है इसी बात पे होने वाली है कि क्यों आपको हनुमान जी को मनाना चाहिए, पूजा अर्चना जो है उनकी करनी चाहिए। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही हमारे आपके फोन में पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे भी हमें जरूर फॉलो कीजिए। और जो भगत हमारा एड्रेस पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे आपको एड्रेस भी मिल जाएगा, अच्छे से समझ कर ही आना, सब चीज आपको वहीं पे मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्यों ना मंगलकारी को मनाने चलते हैं और मंगलकारी की कुछ आपको उनकी कृपा के बारे में बताते हैं। क्यों है उनके पास इतनी सारी शक्तियां और क्यों है उनके पास इतना बल, और इसके पीछे किस चीज का छुपा हुआ राज है। हनुमान जी कलयुग के प्रधान रूप के राजा क्यों हैं, एक शक्तिशाली देवता क्यों है, क्यों इनकी भक्ति में इतनी शक्ति है, और कलयुग में क्यों कहा जाता है पूजा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हनुमान जी को आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हनुमान जी को जब हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए स्वयं देवताओं को धरती पर आना पड़ा, उस समय की बात बताता हूं। जब त्रेता युग का अंत हुआ तो उस समय हनुमान जी महाराज ध्यान मुद्रा में बैठे थे और अपनी भक्ति, क्योंकि हनुमान जी के पास जो शक्ति है वो उनकी भक्ति की शक्ति है। हनुमान जी कोई भी ऐसे दिव्य मंत्रों का जाप नहीं करते, उनकी भक्ति ही एक बहुमूल्य शक्ति है और वो शक्ति जो है उनका वरदान रूप का कार्य है। आज उनकी भक्ति की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए स्वयं जब देवताओं ने देखा कि जब वो कंटिन्यू, जब त्रेता युग का अंत हो रहा था तो वो कंटिन्यू भगवान श्री राम के ध्यान में बैठ गए, और बैठने के कारण उनके शरीर से इतना तप उत्पन्न हो रहा था, इतना तेज उत्पन्न हो रहा था, जो जो अगल बगल के जो भी चीजें थी, वो जैसे कि बर्फ के पिंड थे या कहीं भी थी, गर्मैश गर्मी उत्पन्न होने लगी मान लीजिए उनके तेज से। तब नारद मुनि जो थे, नारद मुनि को भगवान विष्णु का मन भी कहा जाता है और वो पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं। तब उन्होंने देखा, श्री हरि विष्णु के पास गए कि हे प्रभु, आपके भक्त जो हनुमान जी महाराज हैं वो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, और ऐसी भक्ति, ऐसी गुण भक्ति, क्या इनकी वाकई में इनकी भक्ति सच्ची है? तब जाकर स्वयं श्री हरि ने कहा कि आप स्वयं जाकर परीक्षा ले सकते हो उनकी भक्ति की शक्ति का। तब धरती पर आए और देखा, तब हनुमान जी महाराज को जगाया, कहा कि नारायण नारायण। अब दो भक्त खड़े हैं श्री नारायण के, दो भक्त आमने सामने खड़े हैं और हनुमान जी महाराज से पूछते, क्या भक्ति में शक्ति होती है? हनुमान जी से नारायण कौन पूछते हैं? नारद मुनि पूछते हैं, क्या भक्ति में शक्ति होती है? हनुमान जी ने कहा कि मुझे शक्ति का तो पता नहीं, पर मुझे भक्ति का रास्ता पता है कि मैं तो अपने प्रभु की भक्ति में दिन रात सुबह शाम जो हूं डूबा रहता हूं, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता लगता कि क्या है क्या नहीं है। कहते ऐसी भी क्या भक्ति है? तो हनुमान जी महाराज तो देखो अष्ट सिद्ध और नवनिधि के दाता हैं उनको, और सबसे बड़ी बात जो शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार, अब उन्हें ये बात पता थी। ऐसे ही शनि देव ने भी एक बार परीक्षा ली थी, तो ऐसे ही नारद जी उनसे परीक्षा ले रहे थे कि हाँ भाई, उन्हें पता था कि नारद मुनि जो है वो भगवान विष्णु के मन है और जो भी होता है लीला होती है भक्त की मानता के लिए। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने कहा कि भक्ति में अपार शक्ति छुपी हुई है और मुझे इतना पता है कि मैं तो भक्ति करता हूं, अब मुझे तो प्रभु जानते हैं कि मेरी भक्ति स्वीकार हो रही है कि नहीं हो रही। नारद मुनि अंतर अंतर मन से बोलते हैं कि ये तो पूरा ब्रह्मांड जानता है कि आपकी भक्ति से क्या ब्रह्मांड हो रहा है, क्योंकि अब उन्होंने कहा कि ऐसी भी क्या, मैंने सुना कि मैं तो वीणा लेकर नारायण नारायण का जाप करता हूं और आप प्रभु श्री राम का जाप करते हो जो कि एक ही रूप है। अब कहा कि ये तो बात सत्य है,
तो उन्होंने कहा कि मैं नारायण के भजन से नारायण को प्रसन्न करता हूं, आप राम नाम के भजन से राम जी को प्रसन्न करना। तो दोनों की देखते कि किसकी भक्ति ज्यादा तेज है। अब नारद मुनि जो थे उनके अंदर भगवान विष्णु के द्वारा ही एक अहंकार डाला गया था, और उस दौरान वो क्या करने लगे, हरिवन नारायण नारायण हरि हरि, तो वो गाने लगे भजन। उसमें हनुमान जी भी मगन हो गए भक्ति के अंदर, हनुमान जी भी पूर्ण रूप से मगन है। और लेकिन जब राम जी की भक्ति का उन्होंने प्रचार किया और प्रभु श्री राम जय जय राम, जब हनुमान जी भक्ति करते हैं, प्रभु के रंग में रंगते हैं, तो वो सारा जग जानता है कि क्या था कि जो आपको पता है कि माता सीता मांग में सिंदूर लगा रही थी, तो उन्होंने तो पूरे तन पे सिंदूर लगा दिया था। और जब उनकी भक्ति की परीक्षा होनी हो तब तो वो क्या कर सकते हैं, आप स्वयं जानते हो। तो उन्होंने तो खरताल हाथों में ली और वो तो नाचने लगे। जैसे ही हनुमान जी ने नाचना स्टार्ट किया तो पर्वत जो थे वो डगमगाने लगे, हाहाकार मचने लग गई, पूरा समुद्र थर-थर करने लग गया और पूरी धरती जो है कांपने लगी। अब हनुमान जी को इस बात का तनिक भी नहीं आभास था कि मेरे नाचने से ये सब हो रहा है। उनको ये पता था कि मेरे प्रभु की भक्ति किस मन से करनी है, किस अंतर मन से करनी है और कैसे करनी है। बस उन्हें यह पता था कि मेरे प्रभु की भक्ति करने से जो मेरे हृदय में राम है, वो बस वो हनुमान जी ने यही बात स्पष्ट कही है कि जिसके हृदय में राम है वहां मेरा काम है। तो उन्होंने नाचते नाचते, अब नारद मुनि जी की वीणा भी हाथ से छूट गई और उन जो वो वहां के जो बर्फ थे, बर्फ वाले पहाड़ थे, वो भी पिघलने लग गए और नारद जी की वीणा भी छूट कर बह गई। अब वो नारद जी वीणा संभाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु मुझे बचाओ, ये कैसी भक्ति है, ये कैसी भक्ति है जो इतने प्रचंड रूप में आ रही है। तो जब वहां पर श्री हरि प्रकट होते हैं और प्रकट होकर कहते हैं कि आपने किसी भगत की भक्ति को ललकारा है, और इस कलयुग में हनुमान जी जैसी भक्ति ना तो किसी ने करी है ना कोई कर सकता, इसीलिए हनुमान जी को भक्त शिरोमणि कहा गया है। तो ऐसी ही हमारे अंतर मन की भक्ति होनी चाहिए, ऐसी ही हनुमान जी की भक्ति के अंदर शक्ति है। उनके पास जो शक्तियां हैं वो भक्ति की शक्ति से प्राप्त करी है। उन्होंने प्रभु श्री राम का नाम सिमरन ध्यान मुद्रा जो भी है और राम नाम की शक्ति से ही प्राप्त किया है। उनके ऐसे मैंने एक कथा पहले भी आपको सुनाई थी कि जामवंत जी जब हनुमान जी महाराज को उनका बल याद दिला रहे थे तो हनुमान जी को उनका बल याद नहीं आया था, लेकिन जैसे ही उन्हें यह कहा कि हे पवन पुत्र आपका जो जन्म हुआ है राम काज संवारने के लिए हुआ है, तो तुरंत उन्हें उनका बल याद आ गया और प्रचंड रूप धारण कर लिया। इसी प्रकार से जब हनुमान जी को उनकी भक्ति की शक्ति प्राप्त हो सकती है तो क्या आपको आपकी भक्ति की शक्ति नहीं प्राप्त हो सकती? आप सोच के देखिए कि भक्ति के अंदर अपार सागर छुपा हुआ है। जब आप भक्ति करने लग जाओगे आपका मन आपका तन एकागार हो जाएगा और प्रभु के श्री चरणों का दास हो जाएगा। और जिस दिन वो प्रभु के श्री चरणों का दास हो जाता है तो हनुमान जी स्वयं कहते हैं क्या कि मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, मुझे राम नाम का रस चाहिए। तो राम नाम की भक्ति आपके घर में एक गूढ़ रहस्य है। इस भक्ति को स्टार्ट कर दीजिए और शक्ति अपने आप आपके घर में आने पर मजबूर हो जाएगी। जय सीताराम, जय श्री बालाजी।